दस्तक में आज ईरान के सरकारी मीडिया के दावे पर खबर। ईरान के सरकारी मीडिया ने दावा किया कि ईरान पर हमले का ऑर्डर किसी भी समय अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप दे सकते हैं। ईरानी मीडिया के दावे का आधार खुफिया एजेंसियों को मिला इनपुट है। वहीं खुफिया इनपुट जिसे लेकर ईरान के कमांडर खामनेई ने अपनी सेना को हाई अलर्ट पर रहने के आदेश भी दे दिए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने एयर डिफेंस सिस्टम और एडवांस रडार सिस्टम को एक बार फिर से सक्रिय कर दिया है। तो क्या आने वाले कुछ घंटे ईरान पर बहुत भारी पड़ने वाले हैं? क्या ट्रंप और नेतन्याहू की सेना फिर से ईरान और उसकी राजधानी तेहरान पर भीषण हमला करने वाली? मुशीर लारिजीना ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की हत्या करने वाली धमकी दी। फिर ईरानी संसद ने अपने परमाणु प्रोग्राम को लेकर अमेरिका से किसी तरह की वार्ता से दूर रहने का ऐलान कर दिया। अब ईरान के सांसद ने किसी भी वक्त ईरान और इजराइल के बीच युद्ध शुरू होने की भविष्यवाणी कर दी है। तो क्या ईरान की धमकी ने एक बार फिर युद्ध का बटन दबा दिया है? क्या अगले 48 घंटे में ईरान और इजराइल के बीच हुआ युद्ध विराम टूटने वाला है? ईरान ने युद्ध की भविष्यवाणी कर दी है और जो संकेत सामने आए हैं वो दुनिया को महायुद्ध की तरफ धकेल सकते हैं, क्योंकि एक तरफ रूस की तरफ से ईरान को हथियारों की खेप पहुंचाई जा रही है। एयर डिफेंस सिस्टम से लेकर एडवांस रडार सिस्टम की बड़ी खेप तेहरान में लैंड हो चुकी है। तो दूसरी तरफ इजराइल पर हमले के लिए हूती तक पहुंचाई जा रही बारूदी खेप का खुलासा हुआ है। इन खतरनाक मिसाइलों को देखिए। इसे इजराइल पर हमले में इस्तेमाल किया जाना था। 1-2 नहीं 7 टन से ज्यादा खतरनाक हथियार हमले के लिए हूती तक पहुंचने वाले थे। इन हथियारों में मिसाइल, ड्रोन पार्ट्स, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें और वारहेड्स तक शामिल हैं। दरअसल यमन में ईरान की ओर से हूती विद्रोहियों के लिए भेजे जा रहे बारूद को पकड़ा गया है। ये जब्ती ऐसे वक्त में हुई है जब हूती विद्रोही लाल सागर में अंतर्राष्ट्रीय जहाजों पर लगातार हमले कर रहे हैं। करीबन 2 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन इजराइल ने सबसे ज्यादा अगर ईरान को नुकसान पहुंचाया तो पहुंचाया उसके प्रॉक्सियों को, यानी हमास और हिजबुल्लाह को। लेकिन एक प्रॉक्सी लगातार जो इजराइल के लिए भी सरदर्द बना हुआ है वो है हूती। 12 दिन के संघर्ष के बाद ईरान ने जो काबिलियत हासिल करी बैलिस्टिक मिसाइलों को अटैक कर कर, अब वही काबिलियत वो हूती को देना चाहता है। ये वजह है कि ईरान सबसे ज्यादा बड़ा जखीरा बैलिस्टिक मिसाइलों का सिर्फ और सिर्फ हूती को ट्रांसफर करना चाहता है, ताकि आने वाले वक्त में अगर ईरान सीधे तौर पर भी इजराइल के साथ युद्ध में इन्वॉल्व ना हो तो हूती तो बड़ा नुकसान पहुंचा ही सके। ईरान की सरकारी मीडिया का बड़ा दावा। ट्रंप बना चुके हैं ईरान पर हमले का प्लान। किसी भी वक्त ईरान पर हमला संभव है। हमला हुआ तो ईरान करेगा बारूदी पलटवार। ईरान का एटमी प्लान। ट्रंप की सेना है तैयार। यकीनन युद्ध विराम के बाद ईरान के अंदर से आ रही खबरें अब निर्णायक जंग की ओर इशारा कर रही हैं। ईरान की सरकारी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी हमले की प्लानिंग से जुड़े खुफिया इनपुट एजेंसियों को मिले हैं। दावा है कि ट्रंप ईरान से बातचीत की आड़ में बड़े हमले की तैयारी कर चुके हैं। इजराइल ने हथियारों के अपने भंडार दोबारा भर लिए हैं, यानी परमाणु प्रोग्राम को लेकर बातचीत सिर्फ दिखावा है। असल में नेतन्याहू के साथ मिलकर ट्रंप एक बार फिर ईरान पर हमला करेंगे। ईरान के सरकारी मीडिया की माने तो ईरान ने भी 2 फ्रंट पर युद्ध लड़ने की तैयारी पूरी कर ली है, यानी अमेरिका और इजराइल दोनों से युद्ध लड़ने को ईरान तैयार है। ईरान की सरकारी मीडिया में रिपोर्ट उस वक्त आई है जब ट्रंप ने खामेनेई के साथ बातचीत को लेकर बड़ा दावा किया है। साफ है कि ट्रंप के बयान के बाद ईरान के दावे ने एक बार फिर तनाव को बढ़ा दिया है। अब अमेरिका ईरान को धोखा देने और इजराइल के आक्रमण को छिपाने के लिए बातचीत को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। तो बातचीत पहले की तरह नहीं हो सकती। पहले शर्त तय की जानी चाहिए कि जब तक वो पूरी नहीं हो जाती तब तक परमाणु प्रोग्राम को लेकर कोई नई बातचीत नहीं हो सकती। यानी युद्ध का खतरा एक बार फिर मंडरा रहा है। ईरान की धमकियों को लेकर इजराइल के रक्षा मंत्री ने भी तेहरान को अपने इरादे बता दिए हैं।
तेहरान, तबरीज, इस्फहान और चाहे जहां भी आप इजराइल को धमकी देने या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, वहां इजराइल का लंबा हाथ आप तक पहुंच जाएगा। छिपने की कोई जगह नहीं मिलेगी। अगले कुछ घंटों में क्या हो सकता है या फिर क्या होने वाला है, इसके संकेत ईरान से आए 2 बड़े बयान में छिपा हुआ है। पहला बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मारने की साजिश से जुड़ा हुआ है, जो खामेनेई के राइट हैंड ने दिया है। दूसरा बयान ईरान के सांसद का। यह पहली बार है जब किसी मुल्क के मुखिया का सलाहकार टीवी चैनल पर बैठकर दुनिया के सबसे ताकतवर राष्ट्राध्यक्ष को जान से मारने की धमकी देता हुआ नजर आया। यही नहीं, ईरान के सांसद फदा हुसैन मालिकी ने तो युद्ध शुरू होने की तारीख को लेकर नई भविष्यवाणी कर दी। मालिकी ने धमकी देते हुए कहा है, युद्ध समाप्त नहीं हुआ है, ये सिर्फ अस्थायी रूप से रुका है। इस बात की पूरी संभावना है कि ये किसी भी वक्त फिर से शुरू हो सकता है। 12 दिन के संघर्ष विराम के बाद भले ही इजराइल को वो ऑब्जेक्टिव हासिल ना हुए हो जो इजराइल समझकर ईरान पर अटैक करने गया था, लेकिन ईरान को ये जरूर मिला कि उसने 12 दिन के संघर्ष के दौरान इजराइल के डिफेंस सिस्टम्स को भेदना की शुरुआत कर दी या उसमें काबिलियत हासिल कर ली। लेकिन अब ईरान ये जानता है कि इजराइल और अमेरिका मिलकर उन्हीं सुरक्षा घेरों को और मजबूत करने पर लगे हैं। यानी आने वाले वक्त में ईरान ये जानता है कि दोनों देश मिलकर एक बड़े अटैक या बड़े वॉर की तैयारियों में लग गए हैं। माना जा रहा है कि सीरिया पर इजरायली हमले के बाद ईरान और इजराइल के बीच युद्ध छिड़ने की संभावना बढ़ गई है। युद्ध का खतरा बड़ा है। यही वजह है कि ईरान इजराइल के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए अमेरिका और भारत ने अपने नागरिकों के लिए नई एडवाइजरी जारी कर दी है। तो वहीं ईरान को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों में फंसाने की तैयारी शुरू हो गई है। भारत ने अपने नागरिकों को ईरान की यात्रा को लेकर एडवाइजरी जारी की। भारत ने बेहद जरूरी होने पर ही ईरान जाने को कहा है। साथ ही वहां रह रहे भारतीयों को भी वापस लौटने की सलाह दी गई है। ये तब है जब अमेरिका भी पहले अपने नागरिकों को ईरान से दूर रहने की वार्निंग दे चुका है। अमेरिका ने अपनी एडवाइजरी में ईरान को लेकर कई जोखिम का जिक्र किया है। दूसरी तरफ फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी ने इस बात पर सहमति जताई है कि अगर ईरान के साथ परमाणु समझौते पर कोई बात नहीं बनी तो अगस्त के अंत तक यूएन के कड़े प्रतिबंध दोबारा लागू कर दिए जाएंगे। यानी ईरान के खिलाफ कुछ बड़ा होने वाला है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान पर हमले की संभावना के पीछे ईरान की परमाणु साइट है। दरअसल एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिका ने ईरान के जिन 3 परमाणु ठिकानों पर B-2 बॉम्बर से हमला किया था, उसमें से सिर्फ फोर्डो परमाणु साइट ही तबाह हुई, जबकि नतांज और इस्फहान एटमी साइट को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। ऐसे में संभव है कि ईरान एक बार फिर अपनी एटमी साइट पर परमाणु हथियार बनाने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। यानी इजराइल और अमेरिका का ईरान पर किया गया हमला अपने लक्ष्य को पूरा करने में नाकाम रहे थे, जबकि ट्रंप ने तीनों परमाणु साइट तबाह होने का दावा किया था। ईरान का दावा है कि अमेरिका की तरफ से हमले का बटन दब चुका है। किसी भी वक्त ईरान पर हमला हो सकता है, लेकिन अब की बार ईरान की तैयारी इजराइल और अमेरिका पर बारूदी प्रहार करने की है। अब देखना यही है कि दावों और धमकियों के बीच आने वाले कुछ घंटों में क्या होने वाला है। आज तक ब्यूरो।